नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का ये फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम लोग नाइट्राइट रिडक्टेज को देख रहे थे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक प्रक्रिया को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को। प्लांट जो होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को भी यूज करते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का मतलब हो गया कि सेल में जो उसके सोर्सेस हैं, तो मेजर तो प्रोटीन्स है इसके सोर्सेस। प्रोटीन में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होता है। दूसरा न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उसमें भी काफी नाइट्रोजन रहता है। बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। अन्य फिर छोटे छोटे कुछ हार्मोन्स वार्मोन्स है, लेकिन मेजर सोर्स चाहिए। तो न्यूक्लिक एसिड को तो डिग्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। हमेशा प्रायोरिटी में प्रोटीन्स का ही उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन को फिर से उपयोग में लाने के लिए। अब यदि इस पूरी प्रक्रिया को हम देखें, तो ये जो प्रोटीन है वो तो अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो अगर इसका डाइजेशन किया जाए, एंजाइम जिसका नाम होता है, ग्रुप का नाम है प्रोटीएज, तो ये अमाइनो एसिड में टूट जाता है। अमाइनो एसिड्स डाइजेशन हो गया। और फिर जब अमाइनो एसिड्स को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, तो अमाइनो एसिड्स दो हिस्से में टूट जाता है। एक अमोनिया बनता है और दूसरा अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड्स बनता है। फिर अमोनिया से कन्वर्जन होता है अमोनियम में, और फिर इसका जो है ऑक्सीडेशन होता है। अमोनियम से जब ऑक्सीडेशन होगा, तो ये बनाएगा नाइट्राइट। फिर ऑक्सीडेशन होगा, बनाएगा नाइट्रेट। और नाइट्रेट होने के बाद क्या होगा? ये एब्जॉर्ब किया जाएगा। किसके द्वारा? एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। प्लांट्स हमेशा याद रखेंगे, प्लांट्स सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है एब्जॉर्ब करने के लिए? तो वो होता है नाइट्रेट। प्लांट्स हमेशा नाइट्रेट को बहुत पसंद करता है। नाइट्रेट हमको मिल जाए तो हम नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लें। इसलिए अगर कोई भी प्लांट को नाइट्रोजन को यूज करना है, जमीन से लेना है, तो वो हमेशा इस नाइट्रेट को ही लेगा। बहुत इमरजेंसी कंडीशन में वो अमोनियम को लेगा। ये जो है ना, बहुत इमरजेंसी कंडीशन लेता है। क्योंकि अमोनियम जो है ना, टॉक्सिक होता है। बहुत देर ज्यादा रह जाने से ना, फिर वो अमोनियम भी टॉक्सिक हो जाता है। अमोनिया तो होता ही है, अमोनियम भी टॉक्सिक होता है। लेकिन सामान्यतः ये नाइट्रेट जो है ना, यही लेता है। इसको दिमाग में हमेशा सबको बिठा के रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि अ, अगर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का सोर्स अगर मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि पत्ते जो भी चीजें होती हैं उनको मिट्टी में डाल के सड़ा देते हैं। मिट्टी में वो क्या होता है, सब गल जाता है, फिर उसका डाइजेशन हो जाता है। फिर वो ऑक्सीडाइज होकर इस पूरी प्रक्रिया से अमोनियम हो जाता है। और जब फिर नया कोई पौधा रोपा जाता है, तो नया पौधा उसको नाइट्रेट को अब्जॉर्ब करके अपना लाइफ साइकिल को चलाता है। अब जो अमोनियम है अमोनियम के बारे में भी हम लोग कुछ जानकारी अपने मन में सहेजते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड्स के बारे में भी जानकारी लेते हैं। एक छोटी सी मतलब शब्दावली है, और उसका नाम है अमोनियम टॉक्सिसिटी। अमोनियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। सामान्यतः तो चूंकि अमोनियम बहुत जहरीला नहीं मानते हैं हम लोग, अमोनिया की तुलना में तो थोड़ा सा कम ही जहरीला मानते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ अगर बहुत ज्यादा हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सो एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन
concentration of ammonium NH4 plus becomes toxic for both animals and plants. दोनों के लिए जहरीला हो जाता है, ठीक है ना। कारण, वाई क्यों जहरीला हो जाता है? अगर वाई की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक्सेस अमोनियम अल्टर अल्टर्स द पीएच ऑफ द सेल। ये सेल का पीएच बदलता है, इसलिए उस वक्त एक सर्टेन मात्रा से ज्यादा जैसे बढ़ेगा तो ये पीएच बदलने लगेगा और सेल जो है फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर बहुत भारी परेशानी हो जाएगी। कारण है कि एक जो अमोनियम है NH4 आयन, यह वीक एसिड के रूप में काम करता है। वीक एसिड, ये कभी भी अपना प्रोटॉन जो है ना वो दे सकता है। ये H+ आयन दे देगा और ऐसे अमोनिया निकलेगा। ये जो H+ आयन है ये कहीं भी पीएच में बदला ला सकता है, कैन चेंज द पीएच। और जब ये पीएच में बदलाव ला सकता है तो अगर एसिडिक से अल्कलाइन हो जाए या अल्कलाइन से एसिडिक हो जाए तो मामला फंस जाएगा। इसलिए अमोनियम भी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा नहीं चाहिए होता है। इसलिए सेल हमेशा कहता है कि भाई हम अमोनियम को तुरंत क्या करें, हम ये जो अमोनियम है इसको रखें नहीं, इसको सेल में रखने की जरूरत है, इसको तुरंत ही हम बदल दें। किस में बदल दें? अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड्स में इसको हम बदल दें। इसके लिए इसको अल्फा कीटो एसिड्स चाहिए। अल्फा कीटो एसिड्स के तीन बड़े कॉमन एग्जाम्पल हैं। अल्फा कीटो एसिड्स के तीन कॉमन एग्जाम्पल जो हैं उसमें एक आता है पायरुवेट, पायरुविक एसिड। दूसरा है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारेट। और तीसरा जो है उसका नाम है ऑक्सैलो सक्सिनेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एसिटेट। ये तीन, और इन तीनों का उपयोग करके अमीनो एसिड्स का निर्माण किया जाता है। ये अलग प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पर हम अभी नहीं जाएंगे। हमको अमीनो एसिड बनाने की प्रक्रिया को नहीं जाननी, हमें यह जानना है कि नाइट्रोजन कैसे एसिमिलेट होगा अमीनो एसिड को बनने के लिए। अब इस पूरे कन्वर्जन में कुछ एंजाइम्स का भी उपयोग होता है जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेजर सोर्स है अमीनो एसिड का, जो कि खुद भी नया अमीनो एसिड बना सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। अब ये ट्रांस एमिनेशन जो है एक यूनिक फीचर है, ट्रांस एमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है ना कि हम एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। मान लीजिए अगर ग्लूटामेट है तो इससे हम लोग ग्लूटामाइन बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक अमीनो एसिड से अगर हम दूसरा अमीनो एसिड बना सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, इस प्रक्रिया को देखने की जरूरत है। और आप देखें कि ये जो ग्लूटामेट है, इस ग्लूटामेट को, इसका स्ट्रक्चर दिखता है कुछ इस प्रकार से, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये ग्लूटामेट है और इससे बना रहे हैं हम लोग ग्लूटामाइन। अमाइन या अमाइड जिसमें जोड़ा जा रहा है, देखें कैसे ये स्ट्रक्चर दिख जाता है। माइनस O के ऊपर माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया NH2। देखिए साहब, ये NH2 हो गया। इस प्रकार से हम लोग एक ऐसे अमाइनो एसिड को बनाते हैं, ग्लूटामाइन को,
जिसके पास एक और एमिनो ग्रुप आ जाता है, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर इसके साथ सेट हो जाता है। और इस प्रक्रिया में इसको चाहिए किसका साथ? अमोनियम का साथ। अ, क्योंकि ये जो मुद्दा है, हम NH4 लिख देते हैं, ये जो है इसको डोनर चाहिए, तो ये डोनर हो गया। इस प्रक्रिया में ATP भी खर्च होता है, तो ATP भी मिल गया। इस प्रक्रिया में कुछ को फैक्टर्स भी होते हैं, को फैक्टर्स। वो जो को फैक्टर्स होते हैं उनको अगर देखें तो मैग्नीशियम हो सकते हैं, मैंगनीज हो सकते हैं, या फिर कोबाल्ट हो सकते हैं। कोई भी एक को फैक्टर यहाँ पर रहेगा तो काम हो जाएगा। साथ ही बिना एंजाइम के तो काम होगा नहीं। इस प्रक्रिया में जो एंजाइम होता है उसका नाम है ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ग्लूटामाइन सिंथेटेज। तो अब ये जो ग्लूटामाइन सिंथेटेज है बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ये एंजाइम हो गया, एक ग्लूटामेट सिंथेटेज भी एंजाइम है। ये सभी एंजाइम कैसे काम करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी विकसित करते हैं। क्या होता है कि यदि किसी प्लांट में ग्लूटामेट का कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसे ब्रैकेट में घेर देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, काफी तेजी से इंक्रीज करे, तो कहते हैं ना कि अब इसकी जरूरत से ज्यादा बनने लगा, तो सेल सोचता है कि इस ग्लूटामेट का क्या करें। भाई जरूरत से ज्यादा हमें 10 चाहिए, 100 बन गया। घर में कोई खाने की बात हो, 10, हमने सोचा कि 10 आदमी 5 कचौड़ी खाएगा या पूरी खाएगा तो 50 बन गया। लेकिन 10 लोगों ने दो ही खाया तो 20 बच गया। अब उसका क्या करें? किसी को बांट दें। यहाँ पर जब ये एक्सेस हो जाता है ग्लूटामेट, तो फिर इसको चेंज किया जाता है ग्लूटामाइन में। फिर ग्लूटामाइन से अदर 17 अमाइनो एसिड्स बन सकते हैं, अदर 17 अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि इसका सदुपयोग कर दिया जाता है। इस सदुपयोग प्रोसेस में जो एंजाइम है, उस एंजाइम में यहाँ पर, जैसे अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को गौर से देखें और एक एक एंजाइम के नाम को ठीक से सीखें, तो ग्लूटामाइन सिंथेटेज अगर कहा जा रहा है तो यहाँ पर ये एंड प्रोडक्ट है ग्लूटामाइन, उस नाम से कहा जा रहा है। और अगर सबस्ट्रेट डिपेंडेंट नाम हो तो इसका नाम, इसका सबस्ट्रेट है ग्लूटामेट, तो इस वक्त हो जाएगा ग्लूटामेट सिंथेटेज। यहाँ पर ग्लूटामेट क्या है? सबस्ट्रेट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग GS कहते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग GS कहते हैं। तो इस तरह से एंड प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के नाम से अगर इसको जाना जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक अदर नेम भी है, इसको अलग नाम से भी लिखते हैं, और कई बार ये सब जो है वो मुख्य सवाल बन जाता है कि विद्यार्थी को और भी जानकारी है कि नहीं इस एंजाइम के बारे में। इसका नाम हो जाता है ग्लूटामाइन कोलोन 2 ऑक्सो ग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज। कहते हैं कि एंजाइम का नाम नहीं है बल्कि एकदम अता पता लिखा गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म लोग गो गैट कहते हैं, गो गैट। ग्लूटामाइन ऑक्सो ग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिया गया। ये भी एक लिखने की प्रक्रिया है। ये जो 2 ऑक्सो ग्लूटारेट है, एक्चुअली ये अल्फा कीटोग्लूटारेट ही है, जो हमने बताया आपको ये नाम। इसको हम लोग 2 ऑक्सो ग्लूटारेट भी कहते हैं, ग्लूटारेट 2 ऑक्सो ग्लूटारेट भी कहते हैं। तो कीटो, कीटो इस तरह से दिखता है, कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो इसको ऑक्सो भी लोग कहते हैं।
तो ऑक्सो जब भी कहेंगे तो हमें कार्बन का नेमिंग देना होगा कि भाई सेकंड पोजीशन पर ये ऑक्सो है। तो इसलिए कई बार विद्यार्थी अल्फा कीटोग्लूटारेट पढ़ता है, लेकिन अगर उसको 2 ऑक्सोग्लूटारेट पूछ दे वो भ्रमित हो जाता है, उसको लगता है अरे बाबा ये कौन सा स्ट्रक्चर, बट ये वही है। तो इस प्रकार से ये गोगैट जो है ना, इसका नाम, अब ये गोगैट का प्रचलन जो है प्लांट फिजियोलॉजी में ज्यादा होता है, तो हमें चतुराई पूर्वक गोगैट को भी समझना चाहिए और इसको समझकर इसके एप्लीकेशंस को भी सीखना चाहिए। अब अगर इस एंजाइम के काम को देखें तो इसमें ग्लूटामाइन इज द सबस्ट्रेट और 2 ऑक्सो ग्लूटारेट is also second substrate, but this glutamine has to donate its amino group ammonia to this particular alpha ketoglutarate. इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये अल्फा कीटोग्लूटारेट बिकम्स ग्लूटामेट। ओके, और इस प्रक्रिया में हमको खर्च भी करना पड़ता है कुछ, लाइक NADH प्लस प्रोटॉन, और इससे बन जाता है NAD, ठीक है ना, इससे, और एक एसिड इसमें जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो आप देखें कि ग्लूटामाइन भी अगर चाहे तो उससे क्या बन सकता है, ग्लूटामेट बन सकता है, और जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम होगा गोगैट, ग्लूटामाइन 2 ऑक्सोग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम यहां पर काम करता है। गोगैट की बड़ी खास बात है, किताब लिखता है कि गोगैट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये गोगैट के भी अलग अलग वैरायटी है। कैसे हैं, एक NADH गोगैट है, जैसे यहां पर क्या है NADH है, तो ये NADH डिपेंडेंट गोगैट है। इसका उपयोग रूट्स में होता है, रूट्स में ये काम करता है, और रूट्स में किस किस क्या काम करता है, एसिमिलेशन ऑफ अमोनियम, एसिमिलेशन ऑफ अमोनियम को करता है, ठीक है। और अगर वैस्कुलर बंडल में करे कुछ ग्रोइंग लिप्स में, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम का बंडल, बंडल इन ग्रोइंग लीव्स, वहां पर ये एसिमिलेशन ऑफ ग्लूटामाइन को करता है। आप देखें ये जो पहला है वो है NADH गोगैट, इसका किस प्रकार से उपयोग हो रहा है। दूसरा जो है उसमें FD जो है वो इस इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, FD का फुल फॉर्म होता है फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन, ठीक है ना। एक आयरन सल्फर प्रोटीन है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर FD गोगैट की बात आएगी कि नहीं, वहां NADH नहीं रहेगा, NADH की जगह पर क्या रहेगा, फेरेडॉक्सिन। जो काम NADH कर रहा है डोनेट, वही काम करेगा FD। तो इसका लोकेशन कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि फेरेडॉक्सिन क्लोरोप्लास्ट में ही मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये रूट्स में भी दिखता है, रूट्स में भी ये ऑब्जर्व किया जाता है। तीसरा जो टाइप होता है उसका नाम होता है GS गोगैट। GS मतलब ग्लूटामाइन सिंथेटेस। और ये जो होता है इसका जो डायरेक्ट एक काम है और वो है डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट, जिसको हम लोगों ने अभी देखा था, डीएमिनेशन ऑफ GLU ग्लूटामेट। और डीएमिनेशन से क्या बन जाता है, डीएमिनेशन से ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बन जाता है। तो यहाँ जो है ना 3 प्रकार के गोगैट हैं, इसको दिमाग में रखना चाहिए। तो अभी तक हम लोग NH4 मेटाबॉलिज्म को देख रहे हैं, ठीक है। अब इस मेटाबॉलिज्म में क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है ना, इतनी डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल साइंस में कि किसी एक ही फॉर्मूला से सब कुछ संभव नहीं है। तो इस मेटाबॉलिज्म के कुछ ऑल्टरनेटिव पाथवेज भी होते हैं,
जहां ये सब कोई फॉलो नहीं होगा, कुछ और ही होगा। और इसमें एक एग्जाम्पल, एक एंजाइम का रोल जिसका नाम है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। कई प्रकार के एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, किस एंजाइम क्या प्रोसेस को करता है? ये करता है 2 ऑक्सो ग्लूटारेट प्लस अमोनियम। यही यही इसी को यूज कर रहे हैं ना हम लोग, अमोनियम प्लस NADH या NADPH, और इससे ये बना देता है ग्लूटामेट अमाइनो एसिड प्लस वाटर प्लस NAD या NADP। इस तरह से अमोनिया एसिड, अमीनो एसिड जो है वो बन जा रहा है। तो ये सब भी चीज जानने की जरूरत है, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया दोनों जगह पर, ये एंजाइम इस काम को करता है, और ये प्रक्रिया दोनों जगह पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है एंड साइट ऑफ एक्शन में देखा गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। महत्वपूर्ण है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो NADH का सोर्स होगा, और अगर क्लोरोप्लास्ट में होगा तो NADPH होगा, NADPH। इसलिए आपने देखा यहां पर हमने दोनों को लिखा है। इस प्रकार से ये काम आराम से संपन्न होता है। अगर इस एसिमुलेशन की बात करें तो ये एसिमुलेशन इसी प्रकार से चलता रहता है, और लाइट और कार्बोहाइड्रेट का लेवल इन सभी प्रक्रिया को जो है ना वो एक्टिवेट करता है। एक हम लोग और एग्जांपल देखते हैं, एंड दैट इज स्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। ट्रांसएमिनेज ट्रांसएमिनेज ठीक है। स्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, स्पार्टेट ट्रांसएमिनेज क्या करता है कि ग्लूटामेट और ऑक्सैलो एसिटेट, ऑक्सैलो ऑक्सैलो एसिटेट एक अल्फा कीटो एसिड, इन दोनों को जोड़ता है। और ग्लूटामेट अपना अमीनो जो है ना, अमोनिया जो है वो किसको देता है? ऑक्सैलो एसिटेट को, और बन जाता है स्पार्टेट। ठीक है, +2 ऑक्सो ग्लूटारेट, ग्लूटारेट ये बन जाता है। अब आप देखिए कि अगर बहुत ज्यादा, अगर एक्सेस अमाउंट में ग्लूटामेट हो तो सेल उसको यूज कर लेता है। उस वक्त वो कोई भी नाइट्रेट नाइट्राइट ये सब काम नहीं करता, उसको डायरेक्ट अपना यूज कर लिया, और यूज करके अपना अमाइनो एसिड का जो डिमांड पूरा कर लिया। क्योंकि हम लोग जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं उसमें अल्टीमेट गोल है कि हम अमाइनो एसिड बना लें, फिर उस अमाइनो एसिड का हम उपयोग, सदुपयोग अलग अलग जगह पर करेंगे। और ये प्रक्रिया कई जगह पर, अगर इसका हम बोले कि इस तरह का रिएक्शंस कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में ऑब्जर्व किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ऑब्जर्व किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये देखा जाता है, वहां पर भी ये ऑब्जर्व किया जाता है, ग्लाइकोसोम में भी ये घटना देखी जाती है, और पेरोक्सिसोम में भी ये घटना देखी जाती है। तो आप देखें कि सेल कितने तरीके से नाइट्रोजन का सदुपयोग करने के लिए अपनी पूरी प्रक्रिया, अपनी पूरी व्यवस्था को इसने बना कर रख रखा है, क्योंकि ये काम ये ठीक से करना चाहता है। एक और एंजाइम है इसमें, ये सब ऑल्टरनेटिव पाथवे, उसका नाम है एस्पार्टेट सिंथेटेज। सिंथेटेज, ये जो एस्पार्टेट सिंथेटेज है, ये कुछ नहीं करता, ये ग्लूटामाइन को लिया प्लस एस्पार्टेट को लिया और ATP को लिया, इन तीनों को ये एंजाइम, अब इसमें क्या करता है कि जो ग्लूटामेट है ये डोनर होता है अपना अमीनो ग्रुप का, इसने अमोनिया दे दिया एस्पार्टेट का, तो बन गया एस्पैराजाइन प्लस ग्लूटामेट प्लस AMP प्लस पायरोफॉस्फेट। अब देखिए कैसे सेल नाइट्रोजन के जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी व्यवस्था करता है।
तो हमारे दिमाग में बड़ी आसानी से चीजें आने लगती है कि एक प्लांट को अगर नाइट्रोजन चाहिए तो वो नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन को भी यूज करता है, वो रूट से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को भी यूज करता है। ये जितना भी अभी आप सोर्स देख रहे हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। इसके अलावा वो नाइट्रोजन से उसके अलावा नाइट्रेट भी जो है सॉइल में, उस नाइट्रेट को भी वो यूज करता है। ये नाइट्रेट, हाँ, इसको भी यूज करता है। इसके अलावा प्लांट अपनी व्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी व्यवस्था, और अपनी व्यवस्था में क्या करता है वो? ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन जैसी प्रक्रिया वो करता है, जिस पर ना उसको बाहर का नाइट्रोजन चाहिए, ना ऑर्गेनिक नाइट्रोजन चाहिए, ना ये चाहिए। वो खुद से अपने अमाइनो एसिड को ग्लूटामाइन को स्पाइराज़ाइन में कन्वर्ट करके अपना बल्ले बल्ले हो गया। तो इस प्रकार से डिफरेंट मेथड्स को, अब चूंकि क्या होता है कि नॉर्मली लोग, विद्यार्थी लोग इस तरह के एंजाइम्स को इग्नोर कर देते हैं। स्पार्ट सिंथेज हो गया, स्पार्टेट ट्रांसएमिनेज हो गया, गोगॉट सिस्टम हो गया, ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज हो गया, ये सभी इसको इग्नोर करके निकलते हैं। और यहां से ज्यादातर क्वेश्चन सेटर का ध्यान रहता है कि इस सब जगहों से सवाल हम पूछें, ताकि हम ये जाने कि विद्यार्थी जो है वह वास्तविक रूप से अच्छी तरीके से उसने कॉन्सेप्ट गेन किया है या नहीं। अगले दिन हम लोग फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पर हम लोग ध्यान आकर्षित करेंगे।